Technology, the word that is having the thickest impact on our lives. Frankly speaking, our lives revolve around technology. But the question is that where are we heading towards taking existing technology? क्या टेक्नोलॉजी हमें इंसान के रूप में कमजोर बना रही है या यह तकनीकी विकास के लिए जरूरी है? Today our panel discussion is themed around it, whether technology is making us less human. Today for this panel discussion, we have vastly experienced Dr. G.D. Gupta, Director, ISF College of Pharmacy, pretty competent Dr. Siddharth Mehan, Associate Professor, ISF CB, Ms. Sunita Babu, our Pathfinder Principal, and of course Arshpreet and Khushmanpreet will be sharing their views taking technology. I would open this debate by wanting to know from a respected principal ma'am कि मानव और तकनीक इसका क्या संबंध है? I feel technology is something which is created by human beings, and human beings are, if you talk about the animal kingdom, they are best of the lot just because they have complex languages which they can work out. They have a mind to think, and their thinking prowess, their analytical capabilities. So all these things ultimately made him improve his lot since time immemorial. And technology played a very vital role. It actually helped him improve his life and lifestyles. So technology has a lot of role to play. I'm sure Dr. Saab also will put light on this, how technology is actually helping man. डॉक्टर गुप्ता, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी और हमारा जो संबंध है ये कैसा है? ये बहुत ही सकारात्मक है या इसके कई पहलू भी हैं? So thank you very much, Jyotish ji, and I am thankful to DLF School Management, Principal and Organizing Committee for this types of the talk. आज हम देख रहे हैं कि किसी भी तरफ आप देखें तो टेक्नोलॉजी का सभी तरह से एक धारा प्रवाह है, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, फार्मा के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो। अब जहां तक आपका जो सवाल है कि मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी हो सकता है या इससे हमारे ऊपर दुष्प्रभाव आ रहे हैं, मैं पहले थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ। कई बार हमारे पैनल में बच्चे भी हैं कि जो विज्ञान है, जो साइंस है और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हमें अलग अलग रखना हो। जैसा मेरा मानना है कि साइंस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज अ साइंस। तो मैं एक दो वर्ड में अगर कहें कि विज्ञान ने ज्ञान से हमें इस तरह ऊपर बढ़ाया है और ज्ञान की मदद से तकनीकी ने हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि टेक्नोलॉजी इज ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ टेक्निक, method, skill and process to develop any creation. It is used in the regular life or provide the services. इन सारे प्रोसेस में आप देखें कि टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका होती है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। यहां पर एक तरह से देखें कि आज, कल और परसों, यानी कि जो आज की जनरेशन है वो बच्चे हैं, और जो इस दौर से थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे ले जाए तो वो मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, सिद्धार्थ जी हैं, और जो जीवन का और बड़ा अनुभव है, जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले या 60 साल के करीब का जीवन देखा है, वो हमारे बीच में मैडम है। तो जो तकनीक का बहाव है और जो डेवलपमेंट है उसको देखा है। जब हम पढ़ते थे एक बल्ब होता था, उसमें एक फिलामेंट होता था, इसके बाद आया CFN और जो फिलामेंट बेस्ड होता था उस तंतु से रोशनी आती थी, तो कई बार उसमें इतनी क्लियर नहीं होती। इसके बाद CFL आया क्योंकि हम चाहते थे लाइट बढ़े और हमें और ज्यादा अच्छी रोशनी कम पैसे में और सरल रूप से। इसके बाद LED आ गया। अब LED का जो कंसेप्ट है, दिस इज द बेस्ड ऑन द डायोड एंड ट्रायोड, जो गिरने से टूटती नहीं है,
लाइफ इसकी ज्यादा है, लाइट कंजम्पशन इसका कम है। तो अगर इन सारे चीजों को पर्यायवाचियों को देखें तो अल्टीमेट गोल ये होता है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अहम पार्ट है, इसको हम दूर नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता ये है कि हाउ वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी जिससे हमारा जीवन सरल तो हो लेकिन डिफिकल्ट ना हो। आज एक और एग्जांपल दे देते हैं। अगर हमें कोई चीज पसंद है, हम उसको खा लेते हैं और खाने के बाद हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, एक टैबलेट खा लेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। टेक्नोलॉजी ने आपको परेशानियों से दूर करने के लिए एक सुविधा प्रोवाइड की है। आज आप कार चला रहे हैं, आप कहते हैं कार का एक्सीडेंट हो गया, ये क्यों नहीं कहते हमने कार से एक्सीडेंट कर दिया। कार एक्सीडेंट करती है क्या कि चलाने वाला एक्सीडेंट करता है? उसमें वो सभी सुविधाएं निहित हैं जिससे वो रोकी जा सकती है, लेकिन जो उसमें व्यक्ति बैठा है अगर वो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं कर पा रहा तो एक्सीडेंट होना सुनिश्चित। एक और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पिंड खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अधूरी। कहने का यहां यही भाव है कि हम तकनीकी को दोष देने लगते हैं और अपने जीवन को सुलभ सुलभ बना करके कहने लगते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, इसके कारण से हम बीमार हैं, इसके कारण से हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। मैं इस चीज से बहुत कम इत्तेफाक रखता हूं। अगर हमें पूरे विश्व के पर्यावरण को देखना है तो हमें उस गति से चलना पड़ेगा। जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि रामायण काल में जो विमान है वो मन की गति से चलते थे, तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आज हो रहा है। मिसाइलें हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक हमारे पास बीमारी आ गई कोविड-19, एक वायरस। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी में हम कई गुना अभी भी बहुत पीछे हैं और हमारा विज्ञान, हमारा साइंस बहुत 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 आगे। तो इसकी आवश्यकता है कि जो हमारा साइंस है, साइंस की मैं थोड़ी सी एक परिभाषा बता देता हूं। अमूमन लोग पूछते रहते हैं व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। नंबर ऑफ द डेफिनेशन, नंबर ऑफ द टर्मिनोलॉजी दे आर गिवन इन द बुक्स एंड एवरीवेयर। मैं इसको हिंदी में शुद्ध बता देता हूं जो चीजें होनी चाहिए साइंस में। किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, प्रायोगिक एवं अनुभवी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दुनिया की कोई डेफिनेशन लाके रख दीजिए, इससे आगे वो जा ही नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि ईच एंड एवरीथिंग इज द साइंस, एक विज्ञान है और उस विज्ञान को जीवन में यूटिलाइज करने के लिए जो चीज लाई जाती है वो टेक्नोलॉजी है। और सही रूप में अगर वो लाया जाए तो वो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती है, सरल बनाती है, योग्य बनाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। कल के भास्कर की मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। आज का जमाना है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वाओ, बहुत सारी चीजें। पेरेंट्स आज का इतना ज्यादा उत्सुक कहें या अपने बच्चे को लेकर के डेडिकेटेड कहें जिसकी कल्पना नहीं है। एक बच्चा 18 से 22 घंटे वीडियो गेम्स खेलता है। जब उसके पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मेरे टीचर की क्लास चल रही है। एक फोन पर वो वॉइस रिकॉर्ड किए हुए चला रहा है। क्या ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है कि कौन सी ऐसी क्लास हो सकती है जो 18 घंटे चल सकती है और कौन सा ऐसा टीचर, विश्वविद्यालय, स्कूल है जो 18 घंटे कंटिन्यूअस क्लास कंडक्ट कर रहा है। फॉर व्हाट पर्पस? कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेवार हैं। हम अपने बच्चों की जिद में आकर के ऐसे गैजेट्स दे देते हैं, ऐसे व्हीकल्स दे देते हैं जिनका उनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि इनकी स्पीड क्या कहना। मैं इससे इत्तेफाक तो रखता हूं कि हो सकता जीवन में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर हमें ग्लोबली कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है और कंट्री को आगे लेकर के जाना है तो टेक्नोलॉजी के साथ ही जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो टॉपिक था सर, ये आपने मानव की त्रासदी की बात की। बात हम ये कर रहे थे कि हम, बिकॉज
हमने क्या किया, हमने जो टूल था हमारे हाथों में उसको हमने अपना मास्टर बनाया। पर वो टूल, यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द वर्ड टेक्नोलॉजी और द टेक्नोलॉजी पर से, बट ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई वी आर ऑल हियर टू डिस्कस is it really good and how it has actually deteriorated when it comes to human values. So I'll ask Jyotish to continue with the debate. सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। Thank you, Dr. Gupta sir. Really, when you speak, it seems that the things become clearer. ये व्यापक ज्ञान जो है सर, ये सचमुच ज्ञान की विभिन्न परतों को सामने लेकर आता है। I would like to ask from Dr. Menon, sir, coming to the micro level. Just at the micro level, sir, we see that the wishes, especially on occasions, that we receive, now it has transformed completely. Now it is mainly the e-wishes or through SMSs, using the online platform where we are receiving it. So we are managing to bridge that contact. Still that connect is becoming weaker day by day. क्योंकि एक ऐसा समय था जब हम तो विशेष करते थे तो हम पर्सनली जाते थे और घर पर जाकर ग्रीटिंग कार्ड देने का एक ट्रेंड हुआ करता था जो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक मानव के रूप में हम कमजोर हो रहे हैं? Thank you. First of all, very good morning to all of you. I am very thankful to management, TLF, Director, ISSCP, Dr. G.D. Gupta, Principal Ma'am and our moderator sir. सर जैसा कि आपने बोला है कि कम्युनिकेशन जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसको एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। एक परिवार है जिसमें जॉइंट फैमिली है, जिसमें 10 से 12 लोग रहते हैं। चाचा जी भी हैं, ताया जी भी हैं, माँ बाप भी हैं। अब उस घर में किसी का बर्थडे है तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। मतलब वो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस तक जाकर उसको पर्सनली उसको गले लगाएं, उसको विश करें, हाथ मिलाएं। देखो गैप कैसे बढ़ा। हम पहले विश करने के लिए व्यक्ति के पास जाते थे, उससे मिलते थे, उसको मिठाई खिलाते थे। समय बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है। इंडियन सिस्टम का जो मूलभूत आधार है वो है हमारा कल्चर, और हमारा कल्चर जो है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है एक बड़े अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन के ऊपर। आपका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा आप जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। अब जैसे गुप्ता सर ने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल यहाँ सभी के सामने देना चाहूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। जैसे मैं इसका एग्जांपल मेरे घर से लेता हूँ, तो जिस तरह से ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो फिर वाइफ को भी मैंने फ़ोन दिला के दिया नया एक, जबकि वाइफ इतनी एक्सपर्ट नहीं है फ़ोन चलाने में। लेकिन अब आप ये देखो कि वाइफ मेरे उस फ़ोन को इतना अच्छा ऑपरेट करती है कि जितना अच्छा ऑपरेट मतलब पॉसिबल नहीं है। वो प्रॉपर सिस्टम से चलाती है, उसको उस टेक्नोलॉजी का पता है कैसे यूज करती है। लेकिन उसको इतना जरूर है कि हाँ अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान मुझे ये एप्लीकेशन कैसे ओपन करनी है, इसको कैसे करना है। मतलब उसकी नॉलेज में और उसकी खुद की टेक्निकल वो साउंड हुई है उस चीज को, जिससे उसको भी फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं हाँ इसने कुछ सीखा है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि अगर हम हर वक्त सिर्फ वही चीज करते रहे बच्चों के साथ, तो बच्चा तो फिर अपनी एनर्जी को ना तो प्रॉपर चैनलाइज कर पाएगा और वो डाइवर्ट भी रहेगा उससे। No, I try to reach out to everybody who calls me because I feel my job responsibility makes me do that. If a parent is calling, that is definitely a distress call and I must attend it. So those calls, of course, but those are again part of my work ethos. So I don't ignore any call. Just taking a leaf from what Dr. Gupta said. See, when we talk about technology in education, everything is pretty fine. And he's very right when he says it's the hand which actually lights a matchbox to fire somebody or to cook to fire to your gas stove. There you make food and there you can actually put everything to fire and become destructive. In education, now people are talking about artificial intelligence, right? And kids are already, they enjoy computer coding and they have started taking computer coding as a game. Now, but then people like Stephen Hawking and Bill Gates feel that artificial intelligence
Of course, it's very positive, but it has its bad effect also. Because when you, again, the issue is whether the tool should be allowed to become a master or not. So artificial intelligence, they feel if artificial intelligence allows machine to become far greater than man, then what will happen? It can become a destructive weapon for humanity. So there are certain worries, there are certain concerns, but at the same time, talking about environment again, all these countries who are actually making third world countries suffer because of environment pollution also. There are so many things happening in the world which are not merely because technology is good or technology is bad. It is all happening because people utilizing that technology are, either they have vested interest. The capitalist society is what? हमारे गांव में एक complete unit होता था गांव, अगर मैं historical perspective की बात करूँ तो 100 लोग, मतलब barter system था, शायद जिसने पहला पैसा बनाया वो सबसे बड़ा मुजरिम था। चीज़ों का exchange चीज़ों से होता था, चलिए ज़रूरत बदली, आप बड़ी चीज़ों को exchange नहीं कर सकते थे, coins आए, मशीन आई तो industrial revolution का अगर आप aftermath या after effects देखें तो humanity suffered because of industrial revolution। तो दिमाग में ये चीज़ तो होनी चाहिए ना कि जो मैं टेक्नोलॉजी को जिसका इस्तेमाल कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो ultimately for what? Is it only going to please me or is it going to please the entire mankind? वो जो focus है वो हम लोगों ने छोड़ दिया, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गए, एजुकेशन की अप्रोच चेंज हो गई, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, सो एवरीथिंग अल्टीमेटली लेड टू समथिंग व्हिच इज वेरी क्योटिक। डॉक्टर गुप्ता जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए सब सही इसलिए लग रहा है क्योंकि समाज की जो बच्चे पहले ट्यूशन पढ़ने जाते थे पेरेंट्स के लिए शर्म की बात होती थी, पेरेंट्स आजकल फ्लॉन्ट करते हैं, मेरे फलां टीचर के पास मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ता है। सी द पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड and in changed perspective it has become a dangerous weapon. The only thing is if we know where to put a stop, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी है, तो टेक्नोलॉजी को भी जब आप मिसयूज करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी, पर ये कौन डिसाइड करेगा किस हद में कहाँ स्टॉप लगाना है? उसके लिए डेवलप्ड माइंड, थिंकिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thanks, ma'am. Really, the demarcation is required because there is a stark truth that needs to be revealed. डॉक्टर मैन, आई वुड लाइक टू आस्क द थिंग सर, ये जो हमारी गूगल करने की जो टेंडेंसी वो हद से ज़्यादा हो चुकी है। मैंने आमतौर पे देखा है सर, ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे, हम बस गूगल पे टाइप कर देंगे और उसके बाद लाखों इन्फॉर्मेशन होंगे, फिर हम पजल्ड भी होते हैं कि हमें उठाना क्या है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थैंक यू सर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी। इसके लिए जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उसमें हम ये चाहते, हम हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ में परफेक्ट बने, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट है, हम ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ में इतने परफेक्ट बन जाएं, हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज हो कि जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। अब यहाँ पर एक पॉइंट इशू ये है कि इसमें पेरेंट्स की, टीचर की और उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज कर सकें, अपनी एनर्जी को कैटेगराइज कर सकें कि हमें किस तरह से अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। जैसे मान लो अब माँ बाप ज़्यादातर बच्चों में, हर माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका बच्चा बेस्ट टू बेस्ट है, तो वो बस उस बेस्ट टू बेस्ट के चक्कर में क्या है कि जो बच्चे की खुद की ओरिजिनलिटी है वो कहीं छूट जाती है, और वो ये चाहते हैं कि बच्चा हर फील्ड में बेस्ट करे, चाहे वो मैथ है, साइंस है, जियोग्राफी है, कुछ भी है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है उसमें हमें जान डालनी पड़ेगी। फिर वो बच्चा उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू करता है, अपने आप को मोल्ड करना शुरू करता है। तो इसमें यही मैं लास्ट में अपनी बात को इस तरीके से कंक्लूड करना चाहूँगा कि बच्चों को सही डायरेक्शन, सही मोटिवेशन इस पर्पज से दिया जाए कि उसको अपने एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है, फिर वो धीरे धीरे जब उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएगा तब देखना लास्ट में एक डायमंड बन के बनेगी। Thank you, sir. It's an extended take, sir. And you mean to say that it's the responsibility is ours. Where are they going to propel that we have to decide? Yes, definitely. Ashpreet, let's take an extended take on that. कि generally what happens that I give you something.
to research, or there are, in several instances you know the answers, I know it. Still, marring that creativity, you just start googling. ऐसा क्यों? आप बताओ मुझे ऐसा क्यों करना पड़ता है? Because we are all dependent on Chromes, we are just dependent on that. Because of technology now, all knows that our mind is now, when we question our mind, that what is this? So the answer is only the Chrome. The immediate answer does not come, Yes. so you start relying on that. Yes. Kushma, what do you say? So according to me that we are, as Ashwin said, that we are totally dependent on the technology. Whenever someone questions us or we get a homework and assignment to complete, we have to research. Our first thing that we choose that is Google. That we will first is search on Google that what is it, and we will just collect information from there. It means you still But believe in it's- the authenticity of information, right? Yes, but we should not be much dependent on Google. According to me, we must just use our mind, because if we are dependent on it, then our mind is just not developing. It means yeah, that creative aspect is required. Dr. Gupta, this is a very interesting question for you, sir. थोड़ा सा पहले मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश फिर मैं इसको कर देता हूँ। जब हम लोग किराने या पंसारी की दुकान पर जाते थे और जो जोड़ लगाता था, मैंने कभी नहीं देखा वो कैलकुलेटर यूज करता। आज की डेट में 3 + 4 + 7 करना है या 1 से लेकर के 10 जोड़ना है, तो वो कैलकुलेटर यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ, और उसका कारण ये है, मैंने आपको, जब हमारे पास साधन बहुत हो जाए तो हमें ये लगता है यार इसका यूज, मान लो जोड़ गलत हो गया तो क्या कहते हैं पेरेंट्स, क्या कहते हैं, जब तुम्हें पता ही था कि गलत हो जाना है तो ये रखा था, इससे क्यों नहीं किया? इससे जोड़ लगा लेते, आप 2 बार लगा लेते। सेकंड चीज है कि जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो मशीन की कई गुना ज्यादा होती है, और बार बार आप उसको कर सकते, कई फॉर्मेट में कर सकते, शेप कर सकते, कई बार देख सकते। तो जहां तक जो गूगल की बात कही है कि मैंने जो अभी हमारे सर के पास मैसेज आता उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो असत्य है उसका उदय सत्य से होता है हमेशा। असत्य का उदय हमेशा किससे होता है? सत्य से होता है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल दे देते हैं। एक जो सांप होता है, सांप रस्सी जैसा होता है। सांप कैसा होता है? रस्सी जैसा होता है। अब एक अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई थी, एक व्यक्ति जाता है और रस्सी को देखता है, वो कहता है ओ माय गॉड इतना बड़ा सांप, और वो वहां से लौट आता है। अगर उसको सत्य ने ये नहीं बताया होता कि रस्सी जैसा सांप होता है तो वो कभी सांप को मानता ही नहीं कि सांप ऐसा होता है। लेकिन अब उस चीज का वो भ्रम फैला देता है कि हम वहां गए थे और वहां बहुत बड़ा सांप है। अब वो भ्रम एक सत्य के रूप में आ जाता है। ये जिम्मेवारी किसकी है? इस रूम में हम में से 4 लोग बैठे हैं, वहां प्रिंसिपल मैडम बैठी है और सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, 2 बच्चे बैठे। ये भ्रम, वो मिरर जिसको टीचर को हर बच्चे को दिखाना चाहिए। जब तक आप उसका ये भ्रम नहीं निकालेंगे कि जो तुमने सांप देखा उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या थी, वो कहता अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, क्या वो चल रहा था, तुमने क्या उस पर कोई रोशनी डाली कि नहीं हम तो भाग गए थे, कि फिर वो कहां गया, कि फिर पता नहीं है, हम तो गए नहीं कई दिनों से वहां क्योंकि सांप है। फिर वही एक एग्जाम्पल और मेरे सामने आया कि एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर वो सब्जियां फल फूल लगा रखे थे और उसने चारों तरफ भ्रम फैला दिया था कि उधर मत जाना, क्यों, कहीं वहां सांप है। लोगों ने मान लिया, वो एंजॉय करता रहा। तो ये हमारी टेक्निक, जो हमारा सत्य है, अगर असत्य हमने एक भ्रम फैला दिया है तो उसको देखना जरूरी है। गूगल एक ऐसा हो गया है, आज एक बच्चा, एक टीचर एक स्टेटमेंट गलत लिखिए तो देखिए, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड गलत होता है, वैसा इमीडिएट फिंगर पर आता है और हमारा बच्चा खड़ा हो जाता है। हमें 4 गुना चौकन्ना रहने की जरूरत है। इन दोज डे आवर स्टूडेंट मोर यू कैन से टेक्नोक्रेट,
और वो टेक्नोक्रेट होने के लिए हमें और ज्यादा होना पड़ेगा, एट पार आना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि यस, मैंने हमेशा कहा है कि अगर विश्व में कोई चीज है, कितने भी खंड खंड टुकड़े कर दो, कितनी उसमें गोलियां चला दो, कुछ भी चला दो, छोटा टुकड़ा भी बताएगा कि सत्य है, और वो है दर्पण। तो आज के टीचर को दर्पण जैसा होना पड़ेगा। कितनी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम नहीं झूठ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हमें इतना आता, हम इतना बोलेंगे। जिस दिन ये कहने लगेंगे, हमारे बच्चे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और उतनी ही टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जितनी उनकी आवश्यकता है। कोई आवश्यकता से ज्यादा क्यों करना चाहता है? जब उसको उस लेवल का नहीं मिल पाता है या उसके दिमाग में एक भ्रम आ जाता है, तो ये चीज उत्पन्न होती है। एक छोटा एग्जाम्पल और दिन समय है। एक मैं यही अपने लेक्चर में कहता हूं, एक टीचर एक जगह ट्यूशन पढ़ाने गया इंजीनियर के घर में। तो टीचर ने सोचा बड़ी कोठी, बड़ा घर, अच्छे ही पैसे देंगे। इंजीनियर साहब ने पूछे क्या लोगे फीस? कही नहीं नहीं सर, जो आप देंगे वही फीस लेंगे। 1 महीने के बाद जब वो पढ़ा चुके तो उस इंजीनियर ने 50 रुपए दे दिए। अब जब 50 रुपए दे दिए, टीचर का दिमाग घूम गया कि मैंने तो 500 रुपए सोचे थे और इसने सिर्फ जो है हमें 50 रुपए दिए। उसने कहा कोई बात नहीं। एक दिन बच्चा बाहर बैठ के पढ़ रहा था, डीयूजी डग डग माने कुत्ता, डीयूजी डग डग माने कुत्ता। उसकी मदर आती है और वो कहती है क्या बोल रहे हो बेटे तुम? डग डीओजी होता है, डॉग डॉग माने कुत्ता। मम्मी आप पुराने जमाने की हो, भूल जाओ, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये गूगल टेक्नोलॉजी है। कई बार भ्रम भी गूगल पर बहुत होते हैं, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि आप मम्मी डीओजी डग माने कुत्ता होता है। मैंने कहा आने दो, तेरे पापा से तेरी डांट लगवाऊंगी। पापा आते हैं, वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, उनको भी वो यही कह देता है मेरे टीचर ने सिखाया है, आप पुराना पढ़े हैं, हम नया पढ़ रहे हैं, और नया डीयूजी डग माने कुत्ता होता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, टीचर को आने दीजिए। जब टीचर आता है तो जब वो उनसे प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं इंजीनियर साहब अगर सही पढ़वाना है तो डीओजी डॉग वाला 500 में आएगा और 50 रुपए में डीओजी डग वाला है। मैं आज इस चेयर पर बैठ के यहां से उस सभी टीचर फैकल्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि भूखे मर जाना, लेकिन भाई साहब डीओजी डॉग होता है तो डीओजी डॉग होता है। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, बट किसी भी रूप में जनरेशन को भ्रमित नहीं करिए। किसी भी रूप में कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई भी मीडिया हो, कभी मत डालिए। और अगर वो आ जाए तो उसको तत्काल प्रभाव से कम अपने बच्चों में, अपने सराउंडिंग में क्लियर जरूर कर दीजिए। ऐसा मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं। Thank you, sir. Really, it's more our responsibility to ensure that the information that we are passing, whether it is authenticated or not, because they are having access to the information through Google, even they can catch hold of us. So it's more our responsibility. Sir, yeah, this interesting thing, sir. आजकल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा अजीब सा यूज सामने आ रहा है सर। कई बार पंजाब जाना जाता है कई तरह की घटनाओं के लिए। जो रोड पे जो घटनाएं होती हैं, गाड़ियों से टकराना, ये बहुत आम हो गया है सर। अब ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हम देखते हैं कि हम कई बार कुछ लोगों को ऐसा देखा कि उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कोशिश की कि उसे वीडियो शूट करके कवर करके मीडिया तक पहुंचाया जाए। तो क्या इंसान के रूप में हमने टेक्नोलॉजी का गलत यूज नहीं किया? या अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हमारा ध्यान बचाने की ओर केंद्रित होता। बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसका दुरुपयोग भी बहुत होता रहता है। और जब से जो आज आपने देखा हो टिकटॉक है या दूसरी चीजें हैं, हर व्यक्ति इस होड़ में लग गया है कि सबसे पहले कौन, टीवी चैनलों में देखो उसमें एक खबर आ जाती है सबसे पहले, ऐसा बड़ा बड़ा, और ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध यही दिखाने जा रहा है। यानी कि और इन चीजों को बहुत ज्यादा हाइपर करने के लिए लोगों में ये होड़ लगती चली जा रही है। इस चीज को जो बड़े लोग हैं, जो लोग जिसको हम पेरेंट्स कहते हैं, जिसको हम टीचर कहते हैं, उन सभी की जिम्मेवारी है कि इसको हम सही डायरेक्शन दें। बच्चों में ये संस्कार जरूर डालें कि जब भी कोई ऐसी घटना हो, जिस लेवल पर ऐसी घटना हो, उस लेवल पर हम उसकी क्या पहले प्राइमरी मदद कर सकते हैं। ये हमारा पहला जरिया होना चाहिए। दूसरी बात ये है
कि आपको एक एग्जाम्पल और दे दें, कई बार ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। मान लीजिए ए व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो तो कुछ कर नहीं सकता है। बी व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट किया है वो क्या कर रहा है, उसकी सिर्फ एक ही फिराक है कि वो भागना चाहता है। सी व्यक्ति उसको देख रहा है, उसके पास दो जरिया है। आप मुझे बता देना उसे क्या करना चाहिए, उसको फोटो शूट करनी चाहिए या उसे बचा लेना चाहिए। मैं दावा करता हूं वो उसको इमीडिएट बचा नहीं सकता है, लेकिन उस क्रिमिनल को पकड़ने में टेक्नोलॉजी का काम कर सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरी गाड़ी अभी कुछ दिन पहले लगी, हम पुलिस को फोन में लगे रहे, वो गाड़ी लेके भाग गया। ठीक है, उस दौरान सुबह का वक्त था कि किसी ने वीडियो बना ली होती तो वो आज हमारे सामने होता, पुलिस के पास होता। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर वहां पर मोर देन 3-4 लोग हैं और सत्य को उजागर अगर करना है, आज आपको जितने भी आप कांड देख लीजिए, जितने भी कांड देख लीजिए, उन कांडों में क्या हो रहा है, उन कांडों में यही हो रहा है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, 3-4 लोग बचाने में लगी जाते हैं और जो एक वीडियो आता है, जो व्यक्ति भागना चाहता है वो जरूर पकड़ में आ जाता है। चाहे कितना बड़ा क्राइम हो, छोटा हो, एक्सीडेंट हो, इन सारी चीजों में, जैसे दुकानों के सामने कैमरे लगे हैं, आजकल हाईवे पर कैमरे लगा दिए गए हैं। सबसे पहले टोल नाका देखा जाता है, कौन कौन सी गाड़ी गुजरी है, उनमें डेंट तो नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये चीज है कि सदुपयोग करना चाहिए। अभी एक टीवी पर एक और इसमें हम देख रहे थे, एक मैसेज आ रहा था, एक महिला बस में बैठने जा रही है, सिटी बस में। एक देखते हैं एक बड़ा बुजुर्ग है जो छड़ी लिए हुए, वो भी बस में बैठना चाहता है, लेकिन बस यहां से 50 फीट दूर खड़ी है जहां पर वो बुजुर्ग है। वो गति से आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता है। महिला कंडक्टर को बस को रोकने का इशारा करती है, बस रुकती है और वो व्यक्ति को लेके आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानवता सदैव जिंदा थी और जिंदा रहेगी। आवश्यकता है हम जैसे जिम्मेवार बंदे, हम जैसे जिम्मेवार लोग, मैं स्वयं को अपने आप को रखता हूं, जब तक ये प्रथम कोशिश ये नहीं करेंगे अपने बच्चों में, अपनी छोटी पीढ़ी में, कि मानवता को अगर जिंदा रखना है तो हमें दया भाव, ह्यूमैनिटी 100% चाहिए। इसके साथ साथ अगर क्राइम होकर के बंदा भाग रहा है तो जो साधन हमारे सामने लगे हैं इनका उपयोग जरूर कर डालिए ताकि दूसरी बार को ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। थैंक यू सर। मतलब आपका ये कहना है कि मानवता नियति से या नियत से बचेगी, संसाधनों का इसमें कोई खास योगदान नहीं है। अगर नियत हमारी सही रहेगी तो मानवता सुरक्षित रहेगी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, मानवता एक अपना एक सिस्टम है और वो सिस्टम परिवार, समाज, इन सारी चीजों से आता है। आज आपको एक और एग्जांपल दे, एक टीवी पे बड़ा बड़ा ऐड आ रहा है कि अगर हमारे लड़के ने किसी को ठोक दिया, ये वर्ड में डायरेक्ट बता रहा हूं जैसे कि तैसे, अगर मेरे लड़के ने किसी को ठोक दिया है तो क्या मैं जाकर के पुलिस से अरेस्ट कराऊं? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए उस पेरेंट्स को? मानवता जिंदा है तो ये सत्य है। जब हमारे ऊपर आती है हम नियमों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि हम बचना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा तंत्र है और जो हमारा सिस्टम है वो सेल्फ पर भी लागू करें और दूसरे पर भी लागू करें, और वो तभी लागू हो सकता है जब हमारा ओरिजिनल सिस्टम जो सुरक्षा के लिए बनाया गया है अगर वो निहित तरीके से काम करता है तो मानवता भी जिंदा रहेगी, टेक्नोलॉजी भी जिंदा रहेगी और उसकी एप्लीकेशन भी जिंदा रहेगी। अगर हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया एक दिन और मुझे पता लग गया कि सबसे पहले मैं ही अरेस्ट हो रहा हूं, मैं यूज किया हुआ सिस्टम खराब कर, आज ये भी हो रहा है। तो तकनीकी का विकास तभी ठीक है कि तकनीकी की हेल्प लेकर के जो हमारा ओरिजिनल तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है, वो एक्टिव होकर के वो सिस्टम तक पहुंचे। उस दिन क्या होगा, दोनों तीनों चीजें इकट्ठी रहेंगी। आज व्यक्ति क्यों डरता है रोड पर किसी को उठाने से? क्योंकि इसलिए डरता है, अखबारों में आता रहता है, व्हाट्सएप पे आता रहता है कि आपसे पूछताछ नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ का एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे लैंडलॉर्ड शताब्दी में जा रहे हैं, उस खाने में एक जीगर निकला, वहां पर उन्होंने बंदे जिसके खाना निकला उसमें रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाने में उनका नाम 4 बार डेली जा चुकी है।
अब जिन जिन को उन्होंने बताया, मैं कहता हूँ छिपकली निकल आए, मैं कहूंगा ही नहीं, मुझे क्या लेना देना। अरे मैं अपना पैसा लगा करके दिल्ली के कोर्ट के चक्कर क्यों काटूं? अगर उसी दिन उसका एक वीडियो बना लिया होता खड़े होकर के, किसी को नहीं आना पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा सिस्टम है, जब तक ये नीट एंड क्लीन ऊपर से क्लियर नहीं होगा, तब तक हर व्यक्ति फियर फैक्टर में रहता है कि यार मैं क्यों चक्कर में करूं। और जिस दिन ये हो जाएगा, दौड़ के व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमें दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, जो कुछ कहना है आज मैं कह दूंगा, जो के जो बात। लेकिन अगर उसको ये लग जाएगा कि जितनी बार पेशी होनी, जितनी बार बुलावा आएगा, हमें आना पड़ेगा, वो कभी नहीं करेगा। तो आज आप देखें, अमिताभ बच्चन से लेकर के और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे ऐड आते हैं कि आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तो इस माध्यम से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजें बिल्कुल ठीक है, जहां आपको लगता है किसी की मदद कर सकते, हमेशा करिए, 100% करिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है, सत्य तो देख रहा है। आपका विश्वास तो प्रबल होगा, और जिस दिन विश्वास प्रबल होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है जो हमारी मानवता को खत्म कर सके। हमारी तो जड़ें ही यहीं से मजबूत है, तो वो उस चीज पर प्रभावित कभी नहीं हो सकती। थैंक यू सर। इसका अर्थ ये हुआ कि मंतव्य और तंत्र दोनों का सजग होना जरूरी है। और हमेशा ये याद रखें कि अगर हमें कोई भी नहीं देख रहा है तो ईश्वर तो हमेशा देख रहा है। सर अब बात ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की करें सर, तो आप ही बता सकते हैं सर, क्या ये मिथ है कि गांव में जो वातावरण होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी कम यूज़ होती है, थोड़ी कम तो यूज़ होती है, शहरों में ज़्यादा होता है, तो क्या सच में मतलब गांव का जो वातावरण है वो बेहतर है और शहर का वातावरण नहीं? थैंक यू सर, ये क्वेश्चन आपने आज के संदर्भ में बड़ा सही उठाया है। मैं सबसे पहले डायरेक्टर सर को थैंक्स कहना चाहूँगा, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया आपकी लास्ट क्वेरी का, वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है वो, कि सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपका है कि गांव और शहरों का जो डिफरेंस है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी, जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि गांव के अंदर टेक्नोलॉजी की अपडेशन नहीं हुई है, वहाँ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ भी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से अगर आप इंडिया का स्टैटिस्टिकल डाटा निकालोगे टेक्नोलॉजी का, तो उसमें ये निकल के आएगा कि जितने यूजर्स शहर में हैं आपके स्मार्टफोन्स के, उसने ही बराबर यूजर्स आपके गांव में भी हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा तो गांव का भी पढ़ने शहर आ रहा है, शहर का बच्चा तो स्कूल आ ही रहा है, गांव से बच्चे भी शहर पढ़ने आ रहे हैं। और सरकार की तरफ से या किसी भी तरह से सिस्टम जो है, वहाँ पे उन तक वो फैसिलिटी जा रही है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में आप ले लीजिए, एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि जो बच्चा गाँव में बैठा है, होमवर्क उस बच्चे के पास भी जा रहा है, वो बच्चा उस होमवर्क को उसी तरीके से बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का फायदा तो है गांव वालों को, जो बच्चे गांव के अंदर। थैंक यू सर। तो कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से ले रहे हैं। अगर हम चाहें तो इट कैन बिकम आवर मास्टर, इफ नॉट देन वी कैन स्टिल बिकम इट्स मास्टर। Ma'am, I would like to extend this to you, sir. Ma'am, before we end. No, I think you are right when you say technology is beneficial to mankind, and it is man who's actually allowed it to become its master and spoil things. बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने कही, और वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, हमारे समाज से जुड़ी हुई बातें हैं। मसला अब ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। जब आप वैल्यूज़ की बात करते हैं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपनी हर बात को सही साबित करने की कोशिश है। हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ऐसे करना चाहिए, और धीरे धीरे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो डाइल्यूट होता गया। घरों में चीज़ें डाइल्यूट हुई, कहीं पर्सपेक्टिव दूसरा आया, क्योंकि आप एक ही सतह पे चलना नहीं चाहते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। लाइफ इज मोस्ट डायनेमिक एंड चेंजेस डू हैपन, बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज एंड हाउ वी हैव टू अपहोल्ड वैल्यूज, आई थिंक इट्स एंटायर सोसाइटी हैज टू कम इन टुगेदर।
एज अ फैमिली, एज एन इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, पेरेंट्स, आप किसी एक के हाथ में ये तिरंगा झंडा फहरा के नहीं कह सकते कि देश आज़ाद हो गया। हर देशवासी को साथ चलना होगा, तभी हम ये बात कर सकते हैं। और as long as everybody thinks that the buck stops with me, things will happen. मैं as a teacher, as a leader, as a institution, मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं definitely करूँ। वो मेरी चाह कितनी strong है और मैं वो किस हद तक carry out कर सकती हूँ। बहुत सी रुकावटें आती हैं, आप कोई भी काम करने जब निकले रुकावटें तो आएंगी, और आप वो रुकावटें आपको कितना डरा पाती हैं और आप उससे उनको कितना काबू कर सकते हैं। So technology is good, but people who are using technology must know how they can put it to best use. अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वही हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम जो गिराया गया था, वही एनर्जी का सोर्स भी है आज हमारे लिए। तो ये जो दिमाग है, जो दिमाग का फितूर है, ये जो सोच है, अगर थिंकिंग स्किल डेवलप करने की बात आती है तो एजुकेशन इज द ओनली मीडियम। पेरेंट्स कैन कोऑपरेट एंड स्कूल्स कैन एक्चुअली बिल्ड दोज थिंकिंग स्किल्स। हमें एक बच्चे को बेसिक सिखाने हैं, उसके बाद उसको उसके दिमाग को डेवलप करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो दिमाग डेवलप होगा वो सोचेगा, और सोचेगा, गलती नहीं करेगा, पर उसके बाद उस गलती से सीखेगा भी। तो आइडिया इज टू हैव अ सिस्टम वेयर एवरीबॉडी इज थिंकिंग, एंड वंस यू आर थिंकिंग एंड वंस यू हैव, यू नो दैट whatever I am doing has a consequence, you will definitely keep improving upon your own self. तो मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम ना करके, अगर हमने पिछले 50 सालों में या 60 सालों में अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं किया है, तो we as society are responsible. And when I say we as society are responsible, I include everybody. We cannot blame future generation for everything. थैंक यू मैम। एक मिनट में ऐड कर देना चाहता हूँ, मैडम ने अपनी बात में एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है, और वो लास्ट जो पहले मीडियम वर्ड थे कि प्रारंभ कहाँ से किया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए। तो मेरा एक ही कंसेप्ट है, और वो है खुद, खुदा और सेल्फ। मैं 3 वर्ड कहते हैं। जो व्यक्ति, पहले आप सेल्फ को समझो, खुद, फिर खुदा, हम ऐसे ज्ञान देते रहते हैं, फिर ईश्वर को समझो, क्या है प्रकृति, क्या है नेचर, क्या है उसकी यूटिलिटी, क्या है। तो पहले खुद, खुदा, फिर जब आप समाज को समझेंगे बहुत मजा आएगा। सारे का सारा ज्ञान इन 3 चीजों में है सर। बस खुद, खुदा और समाज। बस 3, खुद, खुदा और समाज को जिस दिन समझेंगे, उस दिन आप सबसे ज्यादा आनंद कर पाएंगे। अभी कोविड का जमाना चल रहा है, समय, सभी लोग भयभीत हैं, तो मैं सिर्फ एक छोटी चीज कह देता हूँ, गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, बिना फ्यूल के आप BMW खड़ी कर दीजिए और चाबी घुमाते रहिए, या इससे और बड़ी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, फ्यूल मत डलवाइए। पायलट को बिठा दीजिए, फ्लाइट खड़ी कर दीजिए, उसमें फ्यूल मत, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। आज हम 50 क्रीम लगाते हैं, देखिए फर्स्ट क्लास टाई, बड़ी बड़ी घड़ियाँ, बढ़िया सूट पहनते हैं, इससे शरीर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जिससे चलेगा उस पर होमवर्क हम कर ही नहीं रहे। तो उस होमवर्क के लिए मैं जरूर कह देना चाहता हूं इस माध्यम से कि एक व्यक्ति को एक दिन में, काफी लोगों को पता होगा, काफी को हो सकता नहीं पता हो, 500 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। एक व्यक्ति को एक दिन में 500 लीटर की जरूरत है, और 500 लीटर ऑक्सीजन के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में 11,000 लीटर रेस्पिरेशन होना चाहिए। यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कभी विचार किया कि हमारा रेस्पिरेशन ठीक है या नहीं? कभी विचार किया कि हम सारे विचार कर लेते हैं, गाड़ी साफ हो गई, ये हो गया, एवरीथिंग। कभी भी हमने मंथन नहीं किया कि जिस फ्यूल से ये बॉडी चल रही है, उस फ्यूल बढ़िया टेस्टी से टेस्टी खाना चाहिए। सिर्फ आपको बता दें, माउथ कैविटी के अलावा कभी फिर स्वाद तो है ही नहीं, माउथ कैविटी से नीचे गया, और 6 हमारी टेस्ट बड्स हैं, इसके अलावा है ही। 11,000 लीटर एक्सचेंज ऑफ एयर चाहिए, और उस एक्सचेंज के लिए आज के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की डेंसिटी रिड्यूस हुई है, जो नेचर में होती है वो 19% होती है। जो प्रश्न आपने मेहन जी से पूछा था कि जो ग्रामीण अंचल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है, और वो यही है कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त और शुद्ध है,
बकाया जिसकी जितनी क्षमताएं हैं वो उसको खरीद सकता है, लगा सकता है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पहले जितने लोग इसको सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपने घरों में जो आपकी खिड़कियां, दरवाजे, जितनी चीजें हैं उनको क्लोज सिस्टम में मत रखिए। जितना ज्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन होगा, आपका इम्यून डेवलप होगा, और आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से इफेक्टेड होता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत योगा करें, बच्चों को करवाएं। अगर आपके पास सैर करने की जगह नहीं है तो छत पर आप डिस्टेंस मेंटेन करके कम से कम शुद्ध हवा को जरूर लें, तो आप एंजॉय कर पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे। और आज का जो डिस्कशन का जो टॉक था कि मानवता जिंदा रहना चाहिए, वो जरूर रहे। बस 2 पंक्तियां, क्योंकि इसके बाद आप हमें बोलने नहीं देंगे, इसलिए 2 पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहता हूँ। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, माना कि चारों तरफ अंधेरा है, बहुत व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं, छोटा बड़ा, करोड़पति, अरबपति, कोई भी हो, हर व्यक्ति परेशान सा नजर आ रहा है। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, कम से कम एक दीपक तो जलाइए, दूसरों का नहीं सही, अपने जीवन में रोशनी तो ला सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। So the buck stopped with us. बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो अकाउंटेबल हो, जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके लिए खुद अकाउंटेबल हो, चीज़ें अपने आप सहल होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू डॉक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, एंड यू टू अर्शप्रीत एंड कुशमन। तो TLF स्टूडियो से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों की जो गुणवत्ता है उसको स्थिर रखें, और तकनीक को इतना अवसर न दे कि वो आप पर शासन करना आरंभ कर दे, उसका सहारा ले प्रगति में। So this is Jyotish Nayan, sign off from the TLF studio. We'll keep coming with several other useful videos in the times to come. Thank you. Have a nice day.